सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक नववां पाठा सुवचनानी को पढ़ाने जा रही हूँ। और सुवचनानी क्या है? सुंदर वचन। सु माने सुंदर, वचनानी माने बोल या वचन। ठीक है। संसार में मानव की दो ही सत्पुरुषार्थ सारथी हैं, सत्संग और सुभाषित वचन। जीवन की लावण्यमयी खुशी के लिए सुभाषित वचन अमृत होते हैं। ये ऐसे सहायक हैं जो जीवन को हमेशा सत्प्रेरित करते हैं। मतलब जो सुभाषित वचन होते हैं, जो सुंदर वचन होते हैं, वो हमेशा जीवन को एक नई दिशा में या सही दिशा की ओर अग्रसर करते हैं और उसे प्रेरित करते हैं कि हमेशा व्यक्ति जो है उचित दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाए। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ श्लोक हैं जो मनुष्य को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, नई सीख प्रदान करते हैं। ठीक है। तो पहला पढ़िए। सुखमापितम सेव्यम दुखमा पालितम तथा चक्रवत परिवर्तने दुखानी सुखानी चा। मतलब सुख मापितम सेव्यम यानी कि सुख के आने पर उसे सेव्यम माने अपनाना चाहिए, परंतु दुखमा पालितम तथा लेकिन दुख को भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। यदि व्यक्ति के जीवन में सुख आ रहा है तो उसे अपनाना चाहिए, लेकिन दुख को भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? चक्रवत परिवर्तने दुखानी सुखानी चा, क्योंकि सुख और दुख दोनों पहिए के समान आते जाते रहते हैं। जैसे पहिया होता है वो घूमता रहता है, उसी प्रकार जो पहिए का जो प्रवृत्ति होती है वो घूमने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो एक बार आएगा फिर ऐसे घूमता रहेगा। इसी प्रकार जो सुख और दुख है वो मनुष्य के जीवन में पहिए के समान घूमते रहते हैं। तो ये संसार भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, कभी आज सुख है तो कल दुख है, फिर सुख आ जाता है, तो ये घूमता रहता है। तो ये पहिए के समान, चक्रवत माने पहिए के समान आते और जाते रहते हैं। ठीक है। तो सुख आने पर उसे अपनाना चाहिए, लेकिन दुख को भी नहीं भूलना चाहिए कि सुख आ गया तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे ऊपर दुख नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है। ठीक है। क्योंकि सुख और दुख पहिए के समान घूमते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं। फिर है परिवर्तनी संसारे मृता को वा ना जायते सा जातो येन जातेन याति वंशम समनुतम। मतलब इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्म नहीं लेता अथवा नहीं मरता। ये संसार क्या है? परिवर्तनशील है। इस संसार में आज हम हैं, कल नहीं होंगे और हमारे बाद कोई और होगा। तो ये संसार परिवर्तनशील है। आज कोई मरा है, कल किसी ने जन्म लिया, तो ये परिवर्तनशील संसार है। तो इसमें कौन मरा है और अथवा कौन नहीं जिया। ठीक है। कौन नहीं मरा और कौन जिया, सब एक समान है। आज है तो कल नहीं है। तो सा जातो येन जातेन याति वंशम समनुतम, मतलब लेकिन बस वही व्यक्ति का जीवन सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसके कुल और वंश की उन्नति हुई है। वंश माने उसके कुल की यानी वंश की, खानदान की, समनुत्पन्न माने उन्नति हुई है। सिर्फ उसी का जीवन सार्थक है जिसके जीवन जीने से, जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हुई हो। फिर से देख लो, इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्म नहीं लेता अथवा नहीं मरता, उसका जन्म लेना सार्थक होता है जिसके जन्म लेने से उसके कुल एवं वंश की उन्नति होती है। ठीक है। उसके कुल एवं वंश की उन्नति होती है। आगे देखो। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ। ठीक है। इस देख लो। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। ठीक है। आगे देखिए। मनसे नयद वचनेस्नात् कर्मण्याद्न दुरात्मनाम मनेसी कम वचनेसी कम कर्मण्य कम महात्मनाम। मतलब दुरात्मा नाम माने बुरे व्यक्तियों के, मने से नद मतलब मन में कुछ वच सेनत मतलब वचन में कुछ और कर्मेण नद यद मतलब कर्म में, यानी कर्म में कुछ और होता है। जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है और कर्म में कुछ और होता है। लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं
उनके मन में भी एक ही बात होती है, वचन में भी एक ही बात होती है और कर्म में भी एक ही बात होती है। जो बुरी आत्मा वाले होते हैं वो तो मन में कुछ और विचार कर रहे होते हैं, ठीक है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि मन में उनके कुछ और चल रहा होता है और कहते कुछ है और कर कुछ और जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो महान आत्मी व्यक्ति होता है उसके मन में भी वही होता है, वही उसके मुंह पे होता है, वही उसके कर्मों में भी होता है। तो जो महान व्यक्ति है, हमें महान व्यक्तियों की तरह समय बनना चाहिए, जैसे हमारा मन में है वही हमारे वचन में है, वही हमारे कर्म में है, ठीक है। तो ये चारों श्लोकों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और आगे का जो है आगे के श्लोक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।